ऐसे वो सत्संग करा रहे थे। वो सत्संग कर रहे थे, राजा अपने महल में विश्राम कर रहा था। अब परमात्मा कबीर जी पहुंचे वहां पर, एक सिंपल से वेश में, भगत के वेश में। तो वो संत कैसे हैं, लाल पीले कपड़े पहन रहे होते, माला मूला डाल रखी होती, तिलक विलक लगा रखे होते हैं, वो संत वेशभूषा मानी जाती थी। तो वो संत बैठे, अलग आसन दे रखा, जो सत्संग करने आ रहे थे। श्रोता अलग बैठे थे, परमात्मा उन श्रोताओं में बैठ गए, एक दास की तरह, श्रोता की तरह। उन्होंने सत्संग फरमाया, श्री विष्णु जी की महिमा गाई, श्री कृष्ण जी की, श्री राम की। ये सर्वेश्वर हैं, ये नारायण हैं, शेष नाग पर शयन करते हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ये अजरो अमर हैं, अविनाशी हैं। ऐसा सत्संग कर रहे थे, सब सुन रहे थे, सब बड़े मस्ती में थे। परमात्मा ने प्रेरणा करी एक संत को, उन्हीं में बैठे थे जो वो नकली। उसने कबीर साहब को देख रखा था कहीं सत्संग करते हुए। तो संत ने कहा परमात्मा से कि भक्त, आप भी तो सत्संग फरमाते हो, कृपा आप भी सुनाओ कुछ। कबीर साहब ने कहा कि आप जी ने सारा कुछ तो सुना दिया, अब सूर्य को दीपक क्या दिखाऊं मैं, आपने सारा कुछ ही ज्ञान बता दिया। फिर भी सब कहने लगे नहीं नहीं कुछ तो सुनाओ, जब आप सुनाते हो सुनाओ, प्रसाद दो ये कर। परमात्मा बोले मैं जो सुनाऊंगा वो तुम सहन नहीं कर सकते, तुम बिदक जाओगे, तुम मेरे साथ झगड़ा ठानोगे। साधु संत कहने लगे नहीं नहीं हम झगड़ा क्यों ठानेंगे, उन्हें क्या पता था तेरी जड़ निकाल लेंगे। उन्हें सोची यो रामकृष्ण की सुना देते होंगे, हनुमान की सुना देगा, और कोई बेलड़ी और राम की कथा सुना देगा, उन्हें तो ये सोचा था। सब ने बार बार कहा तो परमात्मा बोले ले सुन लो तो दो बोल मेरे। क्या बताने लगे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। मेरे साथ दो भाई, मोहे सब जग भूला पाया। मेरे साथ दो भाई, सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला, जिसने वेद सरसाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला, जिसने वेद सरसाया। वेद पढ़ियो पंडित भूला, वो सार शब्द ना पाया। मेरे साथ दो भाई, मन सब जग भूला पाया। मेरे साथ दो भाई, सब जग भूला पाया। इसी भूल में विष्णु भूला, जिन वैष्णो पंथ चलाया। इसी भूल में विष्णु भूला, जिन वैष्णो पंथ चलाया। तीर्थ व्रत का बड़ा महात्म, बहुविध जीव फसाया। मेरे साथ दो भाई, सब जग भूला पाया। इसी भूल में शंकर भूला, जिन भिक्षुक पंथ चलाया। इसी भूल में यु शंकर भूला, जिन भिक्षुक पंथ चलाया। सिर पे जटा हाथ में खप्पर, घर घर अलख जगाया। मेरे साथ दो भाई, सब जग भूला पाया। इसी भूल में भूले मच्छंदर, जिन संगल दीप बसाया। इसी भूल में भूले मच्छंदर, जिन संगल दीप बसाया। और विषय वासना के वश होके अपना योग नसाया। मेरे साथ दो भाई, मन सब जग भूला पाया। इसी भूल में मोहम्मद भूला, जिन नाराय मजहब बनाया। इसी भूल में मोहम्मद भूला, जिन नाराय मजहब बनाया। पर तरिया सिंह फिरा भटकता,
लिंग और मूछ कटाया मेरे साधो भाई, सब जग भूला पाया। कह कबीर सुनो भाई साधो, इस भूल का भेद न पाया। और जिनने मिल गया यू भेद भूल का, फिर वो गर्भवास न आया मेरे साधो भाई, सब जग भूला पाया। गगन में आग लगी बड़ भारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी। यो ब्रह्मा मर गया रे विष्णु मर गया, यो शिव जी मरया लटाधारी। इतना कंधे हो तो बेदक गए जैसे उबलते हुए तेल में पानी के छींटे लाग जा। क्या बकवास कर रहा है, चुप हो जा, तूने क्या बकवास सुना रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरते हैं, देखो झूठ बोलता है, ये करता है। परमात्मा बोले मन कह तलन दो सारी। इसके ऊपर काफी वाद विवाद चल पड़ा। एक व्यक्ति ने जाकर के वीर सिंह बघेला को बता दिया कि महाराज एक सिर फहराया हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में उठपटांग कह रहा है, वो तो पता नहीं मुसलमान है या कौन किस जाति का है, और उसने तो हलचल मचा दी है वहां पर। तो राजा ने एक नौकर भेजा सिपाही के, जाओ छड़ीदार लाओ, बुलाकर उसको यहां लाओ, पकड़ के बुला के लाओ। वीरदेव सिंह बघेल इतना अवश्य महसूस करता था कि संत को से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। उसने कहा कि जाओ उसको बुला के लाओ। अब उसके साथ संत कोई गया था वो निंदा करने, उसके साथ एक छड़ीदार यानी सिपाही भेज दिया। और उसने जाके कहा कि चलो मिस्टर, आपको राजा बुला रहा है। परमात्मा ने कहा भाई मेरा और राजा का के रिश्तेदारी है, मैं तो सत्संग सुनने आया था, इन कहा दो बात सुना दे, मैंने सुना दी, इन पर उठी नहीं। राजा को आवश्यकता हो ना यहाँ आ जाएगा, मुझे राजा की जरूरत नहीं। छड़ीदार वो सिपाही भी वापस आ गया, दो चार और निंदा चुगली करीब करने लगे, जो तेनों कह राजा को जरूरत होती यहाँ जाए। अब राजा चला गुस्से में होकर कि ऐसा किसका दिमाग घूम गया, कौन ऐसी बकवास कर रहा है। अब इन जनसाधारण का के भी राजा के चाहे कुछ भी हो, चाहे पृथ्वी का पूरा राजा हो, अध्यात्म के सामने इनके सब के छक्के छूट जाते हैं। कोई वस्तुएं नहीं है ये तो मालिक के सामने। अब जब राजा आ रहा था गुस्से में, वीर सिंह बघेल। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। दर्शकों, नवधा रामायण कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में बेहद प्रसिद्ध है, लेकिन शायद आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की जीवन शैली से वाकिफ नहीं होंगे। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिसने छठी कक्षा से ही नवधा रामायण में नाच गायन किया और 32 साल तक यही करते रहे, और साथ ही साथ ये सभी देवी देवताओं को भी पूजते थे। आज आप देखने वाले हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले दुर्गा प्रसाद जी का ये साक्षात्कार, जिसमें इन्होंने बताया कि ये रात रात भर नशा करते थे, हर प्रकार का नशा करके नवधा रामायण में गाने बजाते थे। शिव जी, हनुमान जी को बहुत मानते थे, लेकिन फिर भी न तो घर की आर्थिक स्थिति में सुधार था, न ही नशा त्याग पा रहे थे। फिर एक दिन अचानक यात्रा के दौरान स्टेशन पर मिली एक आध्यात्मिक पुस्तक, भक्ति सौदागर को संदेश, जिसको पढ़ने मात्र से इनका जीवन परिवर्तन हो गया। इनके नशे की लत छूट गई। पहले इनके पास साइकिल तक नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद से इनके पास 4 व्हीलर गाड़ियां हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन्हें और भी अनेकों आर्थिक और शारीरिक लाभ मिले। जानिए कैसे एक पुस्तक ने बदल दी इनकी जिंदगी। सुनिए पूरी कहानी दुर्गा प्रसाद जी की जुबानी। नमस्कार सर। साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद वस्त्रकार। दुर्गा प्रसाद जी आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम जयराम नगर, मस्तूरी तहसील, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का रहने वाला। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली?
मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 19 अप्रैल 2013 को प्राप्त किया। आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं सभी देवी